नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रुकमानी पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक निकला है बिहार एसएससी के लिए, उनके सेट नंबर 7 का भी हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता जो है सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, वह होता है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। और जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल गया, उस पर अगर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन बैंक है इसमें 2011 से लेकर के 2022 तक दिया हुआ है। टोटल इसमें 12 सेट दिया हुआ है, जिसमें से आज जो है 7वां सेट होने वाला है। 6 तक जो है हम अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। माना कि एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक ना एक दिन यह दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। यह प्रश्न जो आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो एग्जाम 2017 में कंडक्ट हुआ था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। बोला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? 1995 में। पूछेगा सर्वाधिक सड़क घनत्व अभी वर्तमान में किस राज्य में है? सर्वाधिक सड़क घनत्व किस राज्य में है? तो क्या जवाब देंगे? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है? केरल में है। पीली क्रांति का संबंध कौन चीज से है? तो पीली क्रांति का संबंध कौन चीज से है? तिलहन से। पूछेगा आपसे कि नीली क्रांति का संबंध कौन चीज से है? तो मछली पालन से या मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध कौन चीज से है? मछली पालन से। और पीली क्रांति का संबंध कौन चीज से है? तिलहन उत्पादन से। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी जो है, क्या बोल रहा है आपसे, निर्यात किया जाता है? तो 10% कॉफी जो है, टोटल जितना मतलब भारत उत्पादन करता है उसका 10% कॉफी क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। उसका 10% क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। आपको बताना है कि भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड की सहायता से। किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से जो आपको दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुआ। पूछेगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है स्थापना हुआ था? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना का जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ था। 10 से दुर्गापुर इस्पात और 10 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और भी बहुत सारे उद्योग की स्थापना हुआ था, जिसमें भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना का भी स्थापना किया गया था। पूछेगा आपसे कि राउरकेला इस्पात कारखाना जो है किसके सहयोग से मतलब स्थापना किया गया था? किसके सहयोग से स्थापना किया गया था? जर्मनी की सहयोगिता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से जो है राउरकेला इस्पात कारखाना को स्थापना किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? किस वर्ष के बजट में पहली बार जो है जीएसटी का वर्णन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 2006 और 2007 के बजट में जो पहली बार जीएसटी का मतलब जो है वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया। पूछेगा कि जीएसटी को भारत में कब से लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी परिषद का स्थापना जो हुआ है अनुच्छेद 279 ए के तहत हुआ है। अनुच्छेद 279 ए के तहत हुआ है। अब पूछेगा आपसे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत सरकार के वित्त मंत्री। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पूछेगा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1985 को हुआ था। 1 जुलाई 1985 को हुआ था। इससे पहले स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 3 बैंक को मिला करके बनाया गया था। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। अब बाद में 1 जुलाई 1985 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रेलवे आधारित संरचना के लिए हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
की सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 100%। क्या हो जाएगा? 100%। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। कौन जो है किसी देश की व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जो है किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। बोल रहा है बैंक नोट प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको देवास में। कहाँ पर अवस्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? देवास में। देवास में मतलब अवस्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में कौन नहीं आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु नहीं आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से तमिलनाडु जो है 5वां स्थान पे चले जाते हैं। कौन स्थान पे चले जाते हैं? 5वां स्थान पे चले जाते हैं। प्रथम स्थान पे जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरा स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? बिहार है। तीसरा स्थान पे कौन है? बिहार है। चौथा पे कौन आ जाते हैं? पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। चौथा पे कौन आ जाते हैं? पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो क्या जवाब देंगे? बिहार का है। किसका है? बिहार का। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। अभी तुरंत बताया आपको बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका क्या नाम था? तो परम 8000। परम 8000 जो उसका नाम था। भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000। पूछेगा आपसे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपको चार्ल्स बाबेज को जो है, चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। पूछेगा आपसे कि सुपर कंप्यूटर की क्षमता को किस मतलब चीज से नापते हैं? सुपर कंप्यूटर की क्षमता को, सुपर कंप्यूटर को क्षमता को किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में नापते हैं। किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में नापा जाता है। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? सैमन क्रे। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? सैमन क्रे को जो है सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2012 में। भारत में 2012 में जो है 4G सेवा का प्रारंभ हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है यूके किसको बोला जाता है? ब्रिटेन को। का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो यूके यानी ब्रिटेन के शेयर मूल्य सूचकांक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा FTSE 100। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको CD देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। पूछेगा अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में अभी RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना हुआ था। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का क्या काम है? RBI जो है मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। RBI कौन चीज का मतलब घोषणा करती है? मौद्रिक नीति का। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था? रुपया का साइन क्या होता है? ऐसे करके R काट के ऐसे कर देते हैं, रुपया का साइन हो गया। तो बोल रहा है रुपया का साइन जिसने बनाया था वह छात्र कहाँ पढ़ रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT बम्बई। कहाँ पे पढ़ रहे थे? IIT बम्बई में पढ़ रहे थे। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कौन जो है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पे पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया किसे बोला जाता है? जो चिड़िया उड़ान नहीं भर सकता है उसी को क्या बोला जाता है? कीवी चिड़िया। जो चिड़िया उड़ान नहीं भर सकता उसी को क्या बोलेंगे? कीवी चिड़िया। पूछेगा आपसे सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा रियल। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? रियल है। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? रियल है। कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। आप पूछेगा नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। अब मान लीजिए कि पूछेगा आपसे गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को।
किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, किसे जो है अच्छे समय का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विजय माल्या को। विजय माल्या को जो है अच्छे समय का राजा कहा जाता है। विजय माल्या जो है किंगफिशर के क्या थे, मालिक थे। यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। कौन जो है मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी जिन्होंने 2016 में एक शिशु को क्या किया था, जन्म दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपको हर्षा। राइट आंसर हो जाएगा आपको हर्षा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा आपको दुर्गा बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा आपको दुर्गा बनर्जी। किनको महामना कहा जाता है? तो किनको महामना कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, महामना कहा जाता है। इन्होंने ही मदन मोहन मालवीय ने ही कौन सी का स्थापना किया था, BHU का स्थापना किया था। कब किया था? 4 फरवरी 1916 को। 4 फरवरी 1916 को BHU का स्थापना किसने किया था? महामना ने किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको देविका रानी को। राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी को। देविका रानी को जो है 1969 में कब दिया गया था? 1969 में जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। पूछेगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? तो 1969 में। कब हुआ? 1969 में। 1969 में शुरू हुआ दादा साहब फाल्के का पुरस्कार। प्रथम बार किसको मिला? देविका रानी को। प्रथम बार किसको मिला? देविका रानी को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे? राइट आंसर हो जाएगा आपको नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है, नामवर सिंह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बोल रहा है गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक, गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको जॉर्ज मार्टिन। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। किस क्रांतिकारी की जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? किस क्रांतिकारी जेल का कमरा जो है अब एक पर्यटक स्थल बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा वीआर सावरकर। वीर सावरकर। बोला किसने ईमेल के लिए @ चुना? किसने ईमेल के लिए @ चुना था? राइट आंसर हो जाएगा आपको रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन जो है ईमेल के लिए @ जो है चुना था। पूछेगा आपसे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। एप्पल के संस्थापक कौन है? एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स। एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक की सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था। किसका जन्म जो है बिहार में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां जो है किस साज को बजाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा आपको शहनाई को। कौन सी को बजाने के लिए? शहनाई को बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खां जो है मतलब प्रसिद्ध है। पूछेगा बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में। तो कब मिला था? 2001 में। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को जो है दोनों को 2001 में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली साहब के दरबार से शुरू हुई। कौन गायन शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा आपको ठुमरी। राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। पूछेगा स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो 1923 में। 1923 में जो है इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के आनंद भवन में। इलाहाबाद के कहाँ पर हुआ था? आनंद भवन में। आनंद भवन में जो है स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी का जो है चित्तरंजन दास भी इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं स्वराज पार्टी के। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है। कौन लेखक लेखिका जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको झुम्पा लाहिड़ी।
झुम्पा लाहिड़ी जो है अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। किसकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? किसकी आत्मकथा जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। युवराज की आत्मकथा का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। किसको दिया गया था? अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो है 1969 में हुआ है। कब हुआ है? 1969 में हुआ है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भाग 4। कौन सा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? भाग 4 में। भाग 1 में क्या मिलता है? भाग 1 में जो है संघ एवं राज्य का चर्चा किया गया है। भाग 2 में जो है नागरिकता का चर्चा किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। 8वीं अनुसूची में कौन सा बात दिया हुआ है? भाषाओं का उल्लेख। 4थी अनुसूची में कौन सा बात दिया हुआ है? 4थी अनुसूची में दिया हुआ है कि राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधि होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल का बात किया गया है। और 12वीं अनुसूची में न्यायपालिका के प्रावधान का बात किया गया है। 12वीं अनुसूची में न्यायपालिका के प्रावधान का चर्चा किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति स्रोत किस देश से का संविधान है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव का पद्धति जो है किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा 2। राज्यसभा के 2 सदस्य जो है, लोकसभा के 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। लेकिन यह विधि जो है वर्तमान में क्या कर दिया गया है? इसे खत्म कर दिया गया है। पूछेगा आपसे कि लोकसभा के गठन का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 81 में किया गया है। लोकसभा के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 81 में किया गया है। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण ने। किसने भारत को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने। यह भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है। यह भारत का सबसे यानी भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा आपको म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर सीमा बनाती है। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा आपको? म्यांमार। अगर ऑप्शन में सबसे कम वर्तमान ऑप्शन को अगर छोड़ देंगे तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है सबसे कम भारत का मतलब सीमा साझा करता है दूसरे देश के साथ। मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। कर्क रेखा किस राज्य के से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा टोटल जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में जो है दियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? दियांग नदी से। विकर मूलतः होते हैं, विकर क्या होते हैं? 51 विकर क्या होते हैं? प्रोटीन। विकर एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। विकर एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। पूछ रहा है मायोपिया रोगी को निवारण के लिए चाहिए। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और जिसको निकट दृष्टि दोष है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है आपको अवतल लेंस का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? अवतल लेंस का जरूरत पड़ेगा। जब आपको दूर दृष्टि हो जाता है तो उसको
दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सापेक्ष आर्द्रता यंत्र से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। एक चीज याद रखिएगा कि तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन एक दूसरे का उल्टा होता है। तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अगर सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होगा? कम होगा। और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसका मतलब बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। बल का सही मात्रक न्यूट्रॉन होता है। त्रिज्या मात्रक डाइन होता है। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का मान जो है 6.63 गुना 10⁻⁻34 होता है। प्लांक नियतांक का मान 6.63 गुना 10⁻⁻34 होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको तना से। कौन सी प्राप्त होती है? तना से। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो आपको 5 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं आपको कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिका का अंग्रेजी क्या होता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को जो है ना लिम्फोसाइट के नाम से, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी WBC को जाना जाता है। लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो लसिका किसमें उपस्थित होता है? संवहक ऊतक में। लसिका किसमें उपस्थित होता है? संवहक ऊतक में। पीलिया रोग पीलिया रोग जो है रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होता है। रुधिर में क्या बढ़ जाएगा? तो पीलिया रोग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बढ़ जाने से जो क्या हो जाता है? जब रुधिर में आपका बिलीबिन बढ़ जाए, जब रुधिर में जो है आपको यानी रक्त में, ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? पीलिया रोग हो जाता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? राइट आंसर हो जाएगा आपको यकृत। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन जो है 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। 1.5 kg से लेकर के 2 kg के बीच होता है। यकृत का वजन 1.5 kg से लेकर के 2 kg के बीच होता है। आपको बताना है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तो विरिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। विरिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यह संघवी वोरस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपको 64 का डी नंबर, मच्छर। यह संघवी वोरस कौन होते हैं? मच्छर होते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन टोकोफेरॉल होता है, यानी किस विटामिन का नाम जो है टोकोफेरॉल है? विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमिन होता है। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा आपको मधुमक्खी। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है? मधुमक्खी। पूछेगा आपसे कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। नायलॉन में इसके फलकों के बंध इस प्रकार बंधे होता है। नायलॉन में इसके फलकों के बंध इस प्रकार बंधे होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, H2 है। किस ग्रह के वायुमंडल में जब प्रचुर मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शनि ग्रह। शनि ग्रह को जो है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन है। पूछेगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो क्या जवाब देंगे? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का 70% जो है सागरों से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वोस्टॉक। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वोस्टॉक।
अब भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो लेह। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो लेह है। भारत का सबसे शुष्क स्थान किसे कहा जाता है? लेह को कहा जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। कौन एक गर्म जलधारा है? राइट आंसर हो जाएगा आपको गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है एक प्रकार का क्या है? गर्म जलधारा है। पूछेगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है किस महासागर में उपस्थित है या किस महासागर की गर्म गर्म जलधारा है? तो जवाब क्या देंगे? अटलांटिक। क्या जवाब देंगे? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा को ही क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कितने देश भूमि चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो 44 देश का भूमि जो है मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है। बोला क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चुंबकीयता से। क्यूरी ताप का संबंध कौन चीज से है? चुंबकीयता से। क्यूरी ताप का संबंध कौन चीज से है? चुंबकीयता से। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 2 गुना चाल से, 2v से 2 गुना चाल हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं तो उधर से प्रतिबिंब किस हिसाब से आएगा? 20 किलोमीटर, यानी 2 गुना हो जाएगा। बिहार के इस तरफ के राज्य सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम भाग। बिहार के पश्चिम भाग में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सुमित्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? तो सुमित्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। सुमित्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? हिंद महासागर में। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। पूछेगा कितने पुलिस थाना है? तो पुलिस जिला है 40 पुलिस जिला है। कितने अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। और कितने प्रखंड है? तो 534 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 534 प्रखंड है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर मैथमेटिक्स है। इधर आपको क्या दिया गया है? मैथमेटिक्स दिया गया है। मैथमेटिक्स के प्रश्न को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है कि कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग जो है पुरातात्विक, कोई भी पुरातात्विक लकड़ी है उसकी आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। इस विधि से जो है आप जो 50,000 वर्ष तक के 50,000 वर्ष तक पुरानी कोई भी लकड़ी है उसकी आप जो है आयु निर्धारण कर सकते हैं कितना पुराना है। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को। इसमें 6 गुना 10 पावर 23 परमाणु नहीं है। किसमें 6 गुना 10 पावर 23 परमाणु नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 ग्राम कार्बन में। 6 ग्राम कार्बन में। एप्सम लवण। एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण किसका यौगिक है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम का। एप्सम लवण किसका यौगिक है? मैग्नीशियम का। जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकेल होता है। पूछेगा कि जर्मन सिल्वर किस किस चीज को मिला के बनाया जाता है? तो कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल को मिला करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। कॉपर, जिंक और निकेल को मिला करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो संपर्क विधि जो है H2SO4 के निर्माण में प्रयोग होती है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के जो है आपको टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम है। आइए बढ़ते हैं इधर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। NaCl में कौन सा बंधन है? NaCl में कौन सा बंधन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको आयनिक बंधन। NaCl में कौन सा बंधन है? आयनिक बंधन है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? 4 प्रकार के। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। पूछेगा कि क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। प्लैंक ने। प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया है। इधर बाद बाकी मैथमेटिक्स का प्रश्न है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैथमेटिक्स का प्रश्न आप लोग अपने से बना लीजिएगा। आप प्रैक्टिस रोज करते रहिए। यह सब मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आप लोग इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।